हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागतम सुस्वागतम, खेमचो मचामा, जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नेटवर्थ रिचेस में फिर से हार्दिक स्वागत। टुडे आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग अबाउट द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ एंड हाउ यू शुड गेट द ऑर्डर राइट टू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। अगर आप 20-30 साल के नौजवान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप 50 साल के बुज़ुर्ग हो तो आप आपके लाइफ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कहाँ डिसीजन सही लिए, कहाँ गलत लिए। माई एंटायर चैनल नेटवर्थ रिचेस इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज 3 क्वेश्चंस। माई चैनल इज ऑल अबाउट योर नेटवर्थ, हाउ टू इंक्रीज योर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, आपकी शादी, आपकी नौकरी। So it's a mix of all these things. This is what my channel is all about. So let's get to the first most important decision. आप करते क्या हो? आप करते क्या हो means आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, in short आप पैसे कैसे कमा रहे हो। The second important decision is आप कहाँ रहोगे। आप कहाँ रहोगे means आपका घर किधर, कौन से शहर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसके साथ रहोगे। तो ये 3 सवाल है कि हम पूरा अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द चलती रहती है। नाउ लेट्स गो वेयर वी आर मेकिंग दिस मिस्टेक। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स फर्स्ट। Historically in 80s 90s, if you rewind back time, the first and the most important question was आप करते क्या हो। आप करते क्या हो डिटरमाइंड आप रहते कहाँ हो। एंड बेस्ड ऑन दीज 2 क्वेश्चंस लड़की का बाप बोलता था कि अच्छा आप क्या करते हो, अच्छा ये करते हो। आप कहाँ रहते हो, अच्छा यहाँ रहते हो, तो ठीक है आप सिमरन को ले जाना। तो द थर्ड क्वेश्चन, आप किसके साथ रहोगे, वॉज टोटली डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आप करोगे क्या और आप रहोगे कहाँ। दिस इज 2024। इफ वी डोंट चेंज दिस ऑर्डर वी वोंट बी एबल टू हैव सक्सेस इन लाइफ। सो इन 2024 द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू टेक इज आप रहोगे कहाँ। भाई रहोगे कहाँ आई डोंट मीन स्पेसिफिकली आप मुंबई पकड़ो, ये कोलकाता पकड़ो, साउथ में किधर त्रिवेंद्रम पकड़ो, आप कहाँ भी रहो ठीक है, लेकिन आप जहाँ रहोगे वो शहर को कांस्टेंट कर दो। फिर आप मत बोलो कि मैं ये शहर में भी रहूँगा, पुणे में भी रहूँगा, मैं यहाँ मुंबई में भी रहूँगा। आप सबसे पहले आपका शहर चूज़ करके फ्रीज कर दो। Especially in India's context, it becomes really important where you select the city or the शहर first. Now if you ask any Indian parents, आपका 20, 22, 25 साल का बेटा क्या कर रहा है, पेरेंट्स विल से अरे पता नहीं, कर रहा है कुछ पढ़ाई कर रहा है। देखो ये डिसीजन एज पेरेंट्स आपको कॉन्शियस लेवल पे लेना है। देखो आप ये तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि आपके बेटा करेंगे क्या, लेकिन आप कॉन्शियस लेवल पे ये तो डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरा बेटा रहेगा क्या। क्योंकि अगर आपका बेटा बेटी 10-15 साल कहाँ रहने वाला है तो ये तो कांस्टेंट डाल सकते हो आप उसकी ज़िंदगी में, उसके लिए एक शहर फिक्स कर सकते हो आप। तो ये आपको कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेना है कि मेरा बेटा या बेटी, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि इस कैपेबिलिटीज़, मेरा बेटा इस तरह का कैपेबल बेटा है और इस शहर में इस टाइप के नौकरियां हैं, तो मेरा बेटा यहाँ फिट हो सकता है। तो आपको कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेना है कि मेरा बेटा ऐसा है और नौकरियाँ ये टाइप की कर सकते हैं, तो मैं उसको यहाँ फिट कर दूँ। तो आपने उसका शहर कांस्टेंट कर दिया। बहुत सारे पेरेंट्स वो को पूछो तो बोलते हैं कि बेटा क्या करेगा पता नहीं, रहेगा कहाँ पता नहीं। जब कहाँ रहेगा और क्या करेगा पता नहीं तो किसके साथ रहेगा, ये सवाल तो बाद में आएगा ना। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सबसे पहले डिसाइड कर लो कि
आपका बेटा कहाँ कौन से शहर में फिट हो सकता है, वो शहर में आपका एक बेस होना चाहिए, वो शहर में आपका एक छोटा सा घर होना चाहिए। देखो मैं छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, आपकी हैसियत से के हिसाब से आपको एक घर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको कॉन्शियस लेवल पे जो लेना है वो है आप किसके साथ रहोगे। अभी बहुत सारे लोगों ने, देखो लड़कियां के लिए वो चाहे तो वो एक बिजनेसमैन से शादी कर सकती है, नौकरी वाले से शादी कर सकती है, वो एक डॉक्टर के साथ शादी कर सकती है। तो वो जो लड़की के पास चॉइस है तो वो किसके साथ चॉइस करके अपना ज़िंदगी बिताना चाहती है वो चॉइस कर सकती है और वो हिसाब से उसकी लाइफ रहेगी। लड़कों के पास ये चॉइस नहीं है, लड़का ये बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो सभी लड़के लोग को कॉन्शियस लेवल पे ये डिसीजन लेना है कि आपको किस टाइप की लड़की, किस टाइप की पार्टनर चाहिए ज़िंदगी में। आपको पापा की परी चाहिए या पापा की शेरनी। आजकल तो पापा की परी की बहुत सारी मीम्स बनती है ना, वो अच्छी सी गुड़िया जैसे बैठती है घर पे, सुशील, कुछ काम नहीं कर सकती है। तो कोई कोई लड़के लोग को पापा की परी सूट करती है, तो आपको पापा की परी के साथ शादी करना है। कोई कोई लड़के लोग को पापा की शेरनी सूट करती है, तो उनको पापा की शेरनी के साथ सूट करना है और वो टाइप की लड़की सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, उनको पापा की परी चाहिए होती है और सूट करती है, लेकिन वो पापा की शेरनी सिलेक्ट कर देते हैं। फिर 6 महीने में वो कोर्ट के धक्के खाती रहती है। फिर कोई टाइप के लड़के को पापा की परी सूट होती है, लेकिन वो पापा की शेरनी से जाके शादी कर देती है। फिर पापा वो बोलते हैं कि पापा की परी इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल, और फिर वापस 6 महीने में खुद के धक्के खाती है। तो एज अ बॉय आपको कॉन्शियस लेवल पे डिसाइड करना है कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, लेफ़्ट साइड में डिम्पल चाहिए, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। तो इसको फिक्स कर दो और ऐसी आपको लड़की मिल जाए तो तुरंत शादी कर लेना। उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करना, अच्छा लेफ्ट गाल में डिम्पल है, उसके बाद उसको मेरी मम्मी का भी ख्याल रखना है, ये सब फरमाइशी प्रोग्राम मत कर देना। एक बार आपकी क्राइटेरिया मीट हो जाए, चाहे वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हो, वो मेंटल उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये सब एक क्राइटेरिया मीट करे तो तुरंत शादी कर लेना। हालांकि ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर में दे रहा हूँ कि फिज़िकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे लड़की सिलेक्ट करना बहुत बेहूदगी है, पर ये मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर में दे रहा हूँ। आपको ऐसे कॉन्शियस लेवल पे आपके पार्टनर सिलेक्ट करना है कि जो तुम्हारा साथ निभाएगी, ठीक है, और तुम दोनों मिलके एक और एक गहरा करोगे लाइफ में, आपके लाइफ को आगे ले जाओगे। तो ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको कॉन्शियस लेवल पे लेना है कि आप किसके साथ रहोगे। सबसे पहला डिसीजन आप कहाँ रहोगे, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑर्डर में जाओगे तो आप किसके साथ रहोगे, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। तो वंस यू गेट योर शहर राइट, आपके पास एक छोटा सा घर है, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। तो आपको अगर आपके पास नौकरी नहीं भी रहा तो आपको वो शहर से कौन निकालेगा, आपके पास ऑलरेडी एक घर है, बिजली पानी का बिल कितना आता है, ठीक है, वो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। दूसरी चीज़ आपको कांस्टेंट रखना है कि एक बार आपने पार्टनर सिलेक्ट कर दिया, शादी कर ली, तो आपको इधर उधर मुंह नहीं मारना है, वो पार्टनर को कांस्टेंट रखना है। देखो इक्वेशन कभी, वेरिएबल्स आप बहुत सारे डालोगे आपके लाइफ में तो इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती। इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइफ में भी आपको कहाँ रहोगे वो कांस्टेंट रखना है, आपको दूसरा कांस्टेंट रखना है आप किसके साथ रहोगे। फिर वो तीसरा आप करोगे क्या, वो आप वेरिएबल रख सकते हो। आपको चाहिए तो आप बिजनेस करो, आपको चाहिए तो ये नौकरी कर दो, आपको चाहिए तो एक LIC के एडवाइज़र बन जाओ, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, आप थोड़ा ट्यूशन ले लो, इसको आप वेरिएबल रख सकते हो। लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक, क्योंकि वो नौकरी को कांस्टेंट रखने के चक्कर में किसके साथ रहोगे और कहाँ रहोगे उसको वेरिएबल कर रहे हैं। देखो नौकरी को आप
कभी भी कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, क्योंकि यू कैन बी थ्रोन आउट ऑफ योर जॉब फॉर एनी रीजन एट एनी पॉइंट इन टाइम. तो इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, गेट दीज 3 decisions right. Don't make नौकरी the most important part of your life. Let that be variable. The most important thing is रहोगे कहाँ. Get the city right. Have a house in that city. Have a base in that city. The second important thing, with who you're going to stay, who you're going to spend your life, keep that as an important factor and a constant. And the third, from where you're earning money, what naukri you're doing, you can keep that variable. So you keep these 3 things in order and your life is on the right path for success. So if you've liked this video, kindly subscribe to my channel Net Worth Riches and hit the notification button and give me a like if you like the video. Thank you so much.